चलो बच्चों, वेलकम अगैन। आज हम लोग कल करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग आज फिर से पार्ट ए को ही कोशिश करेंगे जितना से जल्दी खींच लें, क्योंकि ख़त्म कर लें, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है और हम लोग तुरंत फिर पार्ट बी में चले जाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया था कि पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, जिसके तहत हम लोग जब रिवाइज कर रहे थे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने बात किया था, बैरियर्स के लिए बात किया था, वर्बल कम्युनिकेशन में बात किया था, कम्युनिकेशन के लिए बात किया था। अब आते हैं नेक्स्ट है कि सेल्फ मोटिवेशन। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मोटिवेशन पार्ट ए आपके स्कूल में जब भी प्री बोर्ड या वगैरह कुछ प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 या कुछ क्वेश्चन ये कोई भी एग्जाम आया हुआ तो इस एग्जामिनेशन में आपका सेल्फ मोटिवेशन से क्वेश्चन आया होगा। भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ़ यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड यू कैन नॉट कंप्लीट एनी वर्क। इट मीन्स सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रेशर के बगैर काम कर सकते हैं। यू डोंट हैव any pressure. Like self motivation is ability to motivate oneself to complete task without external pressure. What are the helpful things in this one? What is the importance of the self management? देखो बेटा, ये अगर आप सेल्फ से मोटिवेट हो तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी पर डिपेंडेबल नहीं रहेगा, रिड्यूस डिपेंडेंसी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100% हम बोल रहे हैं बेटा कि इससे एक क्वेश्चन श्योर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप्स, एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए, नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग मैनेजिंग अ बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टेकिंग रिस्क है, क्योंकि याद रखिएगा कि इसमें मिथ है। हो सकता है कि कुछ एमसीक्यू में दे दे कि सर एंटरप्रेन्योरशिप का मिथ ये होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके मिथ पे भी और उसकी क्वालिटीज़ पे भी। उसके कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। पहला आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो रिस्क ले सकता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, एक सिंपल सा, एक अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक ऐसा बिजनेसमैन जो जॉब क्रिएट करता है, वो इज़ अ जॉब क्रिएटर। जॉब सीकर नहीं बेटा, जॉब क्रिएटर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। मेरे पिछले वीडियो वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस किया था। हालांकि ये तो नया ही चैनल है, क्योंकि वो चैनल को पता नहीं यूट्यूब ने क्यों ब्लॉक कर दिया। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल्स का मतलब हो गया कि वो खुद से डिसाइड कर सके भाई। अब आते हैं, ये तो क्वालिटीज़ था। क्वालिटी कोई दो ही आप याद रखिएगा, अगर दो को भी क्लियर करते हैं तो अगला दो तो आप बाकी जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। इसमें कुछ मिथ होता है। मिथ नंबर 1 होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप शुड वेरी रिच, कि उसको बहुत अमीर होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा होता तो डॉली चाय वाला आज तक, आई थिंक डॉली चाय वाला क्यों, रतन जी टाटा जी बहुत बड़े अमीर आदमी नहीं थे वो। डॉली चाय वाला कितना हाई फाई हो गया। हो सकता है कि उसके नाम पे बहुत सा डॉली चाय वाला खुल भी जाए अलग अलग, और उसके लिए ही काम करे। चिकन टिक्का हमारे आसपास में बहुत चला है। चिकन टिक्का कौन से वो उसके लिए अलग अलग सिटीज़ में काम कर रहे हैं लोग, उसको पैसा दे रहे हैं। वो कौन सा बहुत अमीर अमीर थी वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और एंटरप्रेन्योर शुड सो मच एजुकेटेड, मतलब उसे बहुत पढ़ा लिखा जरूरी होता है। ऐसा भी नहीं है बेटा। बहुत सारे आपने बहुत नोटिस किया होगा कि जो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जॉब क्रिएटर्स हैं, वो अधिक पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ, स्किल्ड उनमें स्किल होना बहुत जरूरी होता है। अगर स्किल मैनेजमेंट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो कोई बन ही नहीं सकता। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस। द टाइम मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टाइम इफेक्टिवली किसी भी काम को ख़त्म करना एक टाइम मैनेजमेंट के साथ ही कर, मीन्स एक प्रॉपर टाइम पे ख़त्म करना। सपोज क्या हुआ कि हमारे साथ मैथ एग्जाम आप लोग देने गए। अब कुछ बच्चों से मेरी बात हुई तो वो बोले कि सर को टाइम ही नहीं मिला, सेक्शन ई को पहुँचते पहुँचते पता चला कि टाइम ही खत्म। अब इस एमसीक्यू भी जब बनाने बैठ रहे हैं तो एमसीक्यू इतना सारा क्वेश्चन आ रहा है कि, और इतना लेंदी आ रहा है कि आंसर आते 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 टाइम खत्म। तो प्रॉब्लम यही होता है। और अब देखिए, हो सकता है कि
अब मैं तो कुछ विवादित बयान नहीं दूंगा, मुझे जहाँ तक पता है कि हो सकता है कि मैथ्स का जो पेपर होगा उस पर कुछ लोगों ने, मुझे ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, आईपीएल दिया है, सॉरी अपील किया है इसके लिए कि तीनों सेट का क्वेश्चन शायद पता नहीं क्या क्या अब गलत बताया था, किसी में अच्छा आया था, किसी में बुरा आया था, किसी में हल्का आया था, किसी में डिफिकल्ट आया था। तो नेक्स्ट छोड़िए इन सब बातों से, हम लोग से मतलब नहीं है, हम लोग भाई अपना चैप्टर जल्दी ख़त्म करना है, क्वेश्चंस को ख़त्म करना है, रिवीजन छोटा शॉर्ट रिवीजन होना चाहिए। तो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस। तो टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टाइम इफेक्टिवली। अगर टाइम को मैनेज करके आप काम खत्म करते हो तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस स्ट्रेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट टाइम अच्छा है, काम समय पे खत्म हो रहा है, तो भाई प्रोडक्ट भी आप कुछ भी करोगे तो वो अच्छी तरह से बनेगा, कोई भी काम अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। हेल्प मीट डेडलाइंस मीन्स, अगर कोई डेडलाइन वर्ड क्या है बेटा, आप अपने लिए भी हर लाइफ में याद रखिएगा कि डेडलाइन जरूर दीजिएगा, किसी भी काम डेडलाइन बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप किसी अपने अपने लाइफ में डेडलाइन वर्ड यूज़ नहीं रखते हो कि आज हमको इतना मैथ बनाना है, इतना बनाना है, तो डेडलाइन जो टाइम मैनेजमेंट करना, आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको डेडलाइन रखना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी आपको डेडलाइन देती है किसी काम को ख़त्म करने के लिए, तो आपके पास अगर अच्छा टाइम मैनेजमेंट है तो आप उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। इम्प्रूव द एफिशिएंसी, आपके पास इम्प्रूवमेंट रहेगा, आपकी आपकी जॉब क्वालिटी रहेगी, अच्छी रहेगी। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, द ग्रीन जॉब। ये देखिए एक नया क्वेश्चन है बेटा, ये नया क्वेश्चन है, ग्रीन जॉब। द जॉब दैट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग एसएसटी में पढ़ चुके हो, आर कॉल्ड ग्रीन जॉब। जो एक ऐसा जॉब जो प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, उसको बोलते हैं ग्रीन जॉब। नाउ नेक्स्ट, द हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। व्हाट इज हार्ड स्किल? हार्ड स्किल का मतलब क्या हो गया, जिसमें टेक्निकल नॉलेज का हो, आपको टेक्निकल नॉलेज हो, और एक सॉफ्ट स्किल जो आप में पर्सनल क्वालिटीज़ हो। जैसे अगर आपके कोई बच्चा प्रोग्रामिंग या कोडिंग में बहुत अच्छा है तो वो हो गया, उसके पास वो हार्ड स्किल है। और किसी बच्चे का अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन मीन्स वो बात बहुत बढ़िया से करता है, तो वो सॉफ्ट स्किल हो गया। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। क्या होता है बेटा गोल सेटिंग का मतलब, अगर आपका गोल से, हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी इसको हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं, क्योंकि लेकिन हो सकता है कि एमसीक्यू में इसे दे दे। गोल सेटिंग, अगर आपके पास गोल ही नहीं है, आपके पास आप कोई एम ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप ऐसे प्लेयर हो गए हैं जिसको गोल पोस्ट का पता ही नहीं है और वो गेम खेलने चला गया। प्रोवाइड द डायरेक्शन, इंक्रीज द मोटिवेशन, हेल्प द मेजर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव द फोकस। इम्प्रूव फोकस, अगर आपको गोल पता रहेगा कि हाँ हमको आज हमको बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, तो भाई आप बायोलॉजी पे अधिक फोकस कीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स पे कम, क्योंकि फिजिक्स पे, मैथ्स पे कम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे अधिक। तो इंजीनियर बनना है तो बायो पे कम। ऐसे ही होता है, अगर आपको अलग अलग जगह पर जाना है तो आपको अगर गोल पता है आपका, तो आपका फोकस अच्छा होगा, आपको प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत कुछ होने वाला है। तो इसका मतलब हो गया कि सारे चीज़ों के लिए गोल सेटिंग में ये सब सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, ये तो था पार्ट 1 का शॉर्ट रिवीजन, जिसके अंतर्गत हम लोग ने रिवाइज किया। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 शुरू करेंगे।